यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब। फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया, और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दीनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। उसने ये इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास न रहूँगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे ही उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ तेरा आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी, और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, जहान उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे, उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास, जो बैत सैदाई गलील का था, आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज़ रखता है, वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है, वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूँ। ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। पास आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया है, और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ।
لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح اب تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ بس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسعیاہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے؟ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے۔ کہ یسعیاہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسعیاہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا، تو بھی سرداروں میں سے بھی بتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔